जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ दोस्त हैं। तू चले जे गाड़ी नहीं अंदर। अरे हमारी शादी होने वाली है, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। होने वाले पति पत्नी हम। कानून को बेवकूफ बना रहे हो। सर आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए ना। मुझे कुछ नहीं सुना है, आप लोग बाहर निकलो। समीर कहाँ है? अरे मौसी जी, कर दी ना आपने वही वाली बात। बताया तो था आपको, होटल की बुकिंग करने के लिए गया है। होटल की बुकिंग? हाँ। लेकिन एयरपोर्ट पे तो तुमने बताया होटल की सारी बुकिंग हो चुकी है। अरे आंटी जी, ये मुन्ना भी ना पगलेट है। शादी की तैयारियां कर करके ऊपर से लेकर नीचे पूरा हिल चुका है। इसे ना आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। समीर ने दरअसल टेलर के पास गए अपने कपड़े लेने। हाँ, याद आ गया मौसी जी, याद आ गया। मेरा दिमाग ना थोड़ा थक सा गया है, भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल मैं। कार्ड्स तो बढ़ गए ना? कब के? और बैंड बाजा, घोड़ी, मेहमानों के रहने का इंतजाम? अरे मौसी जी, सब हो गया। हमें तो क्या कम है, तीनों भाइयों ने मिलकर सब कर दिया। और क्या। कल हल्दी है, गणेश जी की नई मूर्ति तो लेकर आए हैं ना? बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई। नैना पसंद नहीं है, लेकिन बेटा तो अपना है, आशीर्वाद तो दूंगी ही मैं। बाहर निकलो दोनों। अरे पटेल, ये सबको ले अंदर। सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? बाहर निकलो बेहुदा। नैना, चाय का कप हाथ में लो। मौसी जी, मैं क्या कह रहा था, कल शाम तक टीवी, फ्रिज, सोफा सेट जो भी है सब आ जाएगा, ठीक है? हाँ। आंटी, हमने ना एक चीज समीर के साथ मिलकर खरीद ली है। एक चीज। अच्छा, तुम लोगों ने उसे बताया तो था ना कि आज मैं आ रही हूँ? मुन्ना ने बात की थी। हाँ बताया था, बताएंगे कैसे नहीं, मैंने ही बताया था। फिर आया क्यों नहीं अभी तक वो? मैं से भागे भागे चली आई उससे मिलने के लिए। पता नहीं ये लड़का कब आएगा। आ गया। हाँ? कहाँ? मेरे दिमाग में धरती फाड़ आइडिया आ गया मौसी जी। मैं टेलर को फोन करके पूछता हूँ, ये समीर आया क्यों नहीं अभी तक? मौसी जी कब से इंतजार कर रही हैं, अभी आता हूँ मैं। आंटी जी, आप कितनी देर के यहाँ आके बैठे हो? इसने तो आपसे चाय कुछ भी नहीं पूछा। मैं ना आपके लिए चाय और कुछ खाने के लिए अभी लेके आता हूँ, चाय और बिस्किट। तुझे डिसाइड करना ही होगा, वो लड़की या तेरी माँ। नानू ने मुझे और मेरी खुशियां आपको सौंपी हैं। बस आप मुझे मेरी नैना दे दीजिए। क्या आप और नैना दोनों मेरी लाइफ में नहीं हो सकते? बच गए। क्या खाक बच गए? अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो अभी ना दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे होते। मना भी किया था तुम्हें, पर तुम किसी की सुनो तब ना। अगर हमें पुलिस पकड़ लेती तो? क्यों पकड़ लेती? हमने कोई स्मगलिंग नहीं की ना। नैना, हमारी शादी होने वाली है और होने वाली बीवी के साथ कार में बैठ के घूमना कोई क्राइम नहीं है। अच्छा जी, फिर क्यों भागे थे वहाँ से? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मुझे भी बात नहीं करनी तुमसे।
ये सॉन्ग स्पेशली मैंने कपल्स पॉइंट के लिए निकाल के रखा था, तुम्हें सुनाने के लिए। लड़ाकी नहीं, महालड़ाकी। मैं तो ऐसी हूँ, देख लो। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो सोच लो, 2 दिन है शादी में। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी लगती हो, महालड़ाकी। बस एक प्रॉमिस करो, शादी के बाद भी मुझे ऐसी लड़ा करोगी। हाँ, लेकिन शादी तक नहीं लड़ेंगे हम। देखो ना, शादी से पहले हमारी आखिरी मुलाकात थी और क्या हो गया। जो भी हुआ वो बहुत यादगार हुआ। अब तुम देखना, हम बड़े शान से सुनाएंगे ये किस्सा सबको। सबको? हाँ मतलब कम से कम अपने बच्चों को तो सुना ही सकते हैं ना। पागल हो तुम। पागल नहीं, महापागल। और मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम देख लो, शादी में अभी 2 दिन और हैं, सोच लो। सोच लिया। बस तुम भी प्रॉमिस करो, हमेशा ऐसे ही रहोगे, महापागल। प्रॉमिस, डबल प्रॉमिस। नैना सुनो, ये देखिए कुछ गहने हैं, समीर के घर से आए हैं हमारे नैना के लिए। अच्छा है, ये देखिए बुआ जी, देखो। अरे वाह, अच्छी अंगूठी, 2 तोले की। हाँ, ये सब भी अच्छी है ना? हाँ सब बढ़िया है। आनंद जी बुआ जी। अभी यहाँ से भवन पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? यही कि 15-20 मिनट। हाँ तो ऐसा करते हैं, नाश्ता करके हम 6 बजे तक पहुँच जाते वहाँ। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, अगर हम लोग कल सुबह निकले तो? नहीं नहीं, कल सुबह क्यों, शादी के बाद ही पहुँच जाएंगे आराम से। और कल से पैदल? अरे कल सुबह वहाँ हमारे रिश्तेदार पहुँच जाएंगे। कल सुबह गणेश जी बैठेंगे, हल्दी चढ़ेगी, तो आज रात को जाके हमें वहाँ सब सारी तैयारियां करनी है कि नहीं? करनी है ना। आनंद, आनंद। जी बुआ जी। क्या सोच रहा है? राकेश भाई साहब, बुआ जी ये सब भाई साहब के बिना कैसे होगा? अब भाभी जी मुझे उनसे अकेले मिलने भी नहीं दे रही, और कि खजाना मेरा आत्मसम्मान स्वीकार नहीं कर रहा। जो कुछ भी उन्होंने नैना के साथ किया और जिस तरह उन्होंने मेरा और बेला का अपमान किया, इस सब के बाद अब मुझसे उनके घर नहीं जाया जाएगा भाई साहब को मनाने के लिए। रिश्तेदार पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि लड़की के पिता कहां हैं? उसे तो मैंने ये भी नहीं बताया कि राकेश भाई साहब उसकी शादी का हिस्सा नहीं होंगे। अब कसम है मुझे, अगर इस लड़की की शादी में आया तो मुझे ना उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि राकेश भाई साहब मान गए, लेकिन मैं क्या करता? उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में उसे दुखी कैसे देख सकता था? अच्छा हुआ जो तूने नैना को कुछ नहीं बताया ये सब, वरना आज वो 2 गज लंबा मुंह बना के किसी कोने में टेसुए बहा रही होती। उसे तो अपने बाप के आने की उम्मीद है, और क्या पता उसकी ये उम्मीद राकेश के दिमाग को ठीक कर दे और वो मान जाए, वहां पहुंच जाए। हाँ, काश ऐसा ही हो।
मम्मी जीता रहे, कैसा है तू? मम्मी आप तो कल आने वाली थी ना? इसका मतलब मुन्ना पंडित ने तुझे बताया नहीं? क्या? मैंने उन्हें फोन करके बताया था, आज 6 बजे मेरी फ्लाइट लैंड होने वाली है। मम्मी वो बेचारे ना भूल गए होंगे, दिन रात बस पागलों की तरह काम में बिजी हैं। एक पागल की खातिर। मम्मी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप मेरे लिए। वो इसलिए मेरी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है। आई लव यू मम्मी। आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मम्मी आपको पता है जब मैंने ये घर फाइनल किया था ना और मैं चीजें लेने जाता था मार्केट, तो मैं हमेशा सोचता था कि अगर मम्मी होती तो वो कौन सा वाला लेती। अच्छा, तो तुम मेरे चॉइस के बारे में सोच रहा था, अपनी नैना के नहीं? मम्मी आप प्लीज बैठो ना। मम्मी आपको पता है नैना की भी चॉइस थोड़ा फ्रूटली टाइप ही है। फ्रूटली? चॉइस भी फ्रूटली होती है? अच्छा ये बता, इतना समय क्यों लग गया तुझे आने में? कब से तेरा वेट कर रही थी, कहाँ रह गया था? वो मम्मी मैं ना कुछ लोगों को कार्ड्स देने थे, वो देने गया था। कार्ड? हाँ। पर मुन्ना ने तो बताया सारे कार्ड बट गए। बट गए? समीर, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम प्रभा? ठीक हो दीदी, खुश रहे खुश रहे। तेरा एक्सीडेंट हो गया क्या? क्या एक्सीडेंट? हाँ दीदी एक्सीडेंट, गाड़ी लेके गया था ना ये, बाइक और जल्दी जल्दी में होगा तो हो गया होगा एक्सीडेंट। कुछ हुआ तुझे? तुझे लगे क्या? नहीं नहीं मम्मी, वो बस थोड़ा सा बाइक से टक्कर हो गई थी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होती है टक्कर वक्कर। जरूर दीदी इसी का ध्यान कहीं और होगा। कोई था क्या तेरे साथ में? नैना ही होगी। ठीक कहा मामी जी आपने, मेरे साथ नैना ही थी। इनफैक्ट नैना मेरे साथ अभी भी है। जो लोग दिल में होते हैं ना, वो आपके साथ हमेशा होते हैं। अब खैर ये सब छोड़ो। मम्मी, मुन्ना पंडित ने आपको मेरा नया घर दिखाया? मेरा मतलब है मेरा और नैना का नया घर दिखाया? पूरा नहीं दिखाया। मम्मी अब ना शादी तक इंटीरियर्स भी हो जाएंगे। अब आप ये घर गृह प्रवेश वाले दिन देखना। मामी जी आप भी। अर्जुन, तुम आज भी शेफाली से प्यार करते हो ना? नहीं, मैंने देखा था तुम उन लड़कों के साबुन लेने से ज़्यादा गुस्सा शेफाली का नाम सुन के हुए थे। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो एक लड़की की बेइज्जती कर रहे थे, और अगर मेरे सामने कोई भी किसी लड़की की इंसल्ट करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स गुड, पर तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डू यू स्टिल लव शेफाली? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं है। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, इट्स ओके। चलें? शेफाली हमारी बिल्डिंग में रहती थी। नैना और प्रीति की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी वो। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे मैं और शेफाली। फिर क्या, फिर वो मेरे साथ साथ इस शहर को छोड़ के चली गई, बॉम्बे। ओह, तुम दोनों का झगड़ा हो गया था क्या? झगड़ा नहीं, तमाशा हुआ था। उसने पूरी फैमिली के सामने ये बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिना ये सोचे कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हम किस समाज में रहते हैं, और मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है। और तो और उसने ये भी नहीं सोचा कि हम अग्रवाल हैं और वो क्रिश्चियन। पता है जूही, उस दिन मेरे पापा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि अर्जुन तुम चुप रहे और अपनी फैमिली के सामने कुछ ना बोल सके। तुम ही बताओ जूही, जिसका बाप 1 सेकंड पहले पंखे पे लटक के जान देने वाला हो, भला वो क्या बोलेगा? उसे तो बस जिद थी और उसी जिद में उसने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करती तो मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाती। ये लो कढ़ाई। ये क्या बिन्नी, इतनी अच्छी साड़ियाँ दे रही हो और इतनी हल्की कढ़ाई? वो कुकर दे दे। अरे तुम टेंशन मत लो नैना, अब तुम देखना कैसे मैं राकेश अंकल को जिप जैप जूम बनाती हूँ। लो तुम भी क्या याद करोगे?
नहीं, मैं नहीं मानती। कम ऑन यार, एक बेटी को उसके बाप से बढ़कर प्यार पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जूही ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे तो पापा और भी ज्यादा। तुझे पता है ना, एक बाप के लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरे पापा को ही देख लो, वो तो मैंने उन्हें मना किया है, वरना वो हर हफ्ते आ जाए मुझसे मिलने के लिए कानपुर से अहमदाबाद। और यहाँ तो तुम्हारी शादी की बात चल रही है नैना। राकेश अंकल का नेचर जानती हूँ मैं। हाँ, थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। और उनके जैसा इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपनी ही बेटी की शादी में ना आए? जूही यार ऐसे मत करो, पापा और भड़क जाएंगे। मैं जानती हूँ नैना, तुम राकेश अंकल को मिस कर रही हो, याद आ रही है तुम्हें उनकी, और आएगी भी क्यों नहीं। आखिर पापा है वो तुम्हारे, और एक बेटी की शादी में अगर बाप ही नहीं आए तो बेटी को तो दुख होगा ही ना। अरे नैना, तुम रो क्यों रही हो यार? रो मत प्लीज, चुप हो जाओ प्लीज नैना, चुप हो जाओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें राकेश अंकल की कसम। देखा, अपने पापा की कसम सुनते ही कैसे चुप हो गई एकदम। नैना, मैं जानती हूँ कि जितना प्यार तुम उनसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो तुमसे करते हैं। हाँ नैना, मुझे पता है राकेश अंकल का तुम्हारी शादी में आना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर हर लड़की का एक ही तो सपना होता है कि उसके पापा उसे अपने हाथों से डोली में बिठाएं और उसे विदा करें। बेटियां ही घर को स्वर्ग है बनाती, पिता के साथ चले जो बेटी वो परछाई है। लेकिन ये कहते हुए आंख मेरी भर आई है कि वो अपनी है, फिर भी जाने क्यों कहते हैं कि बेटी तो पराई है। तुम देखना, राकेश अंकल तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। आखिर तुम्हारी शादी उनकी लाइफ का भी तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। सारी गलती हमारी है जो हम हमारे बेटे की जिद में आ गए और ऐसे घटिया परिवार के साथ रिश्ता जोड़ दिया। अरे राकेश अंकल तुम्हारे पापा होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी उन्हें जानती हूँ। भगवान में इतना मानने वाला आदमी कन्यादान जैसा पुण्य अपने हाथ से कैसे जाने देगा? क्या लगता है जूही, पापा मान जाएंगे ना? अरे नैना, तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया। नैना, मैं कह रही हूं ना, राकेश अंकल तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, 100% आएंगे।